नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर। राजस्थान में सर्दी के बीच बारिश से बड़ी ठंड। राजस्थान में धीरे धीरे अब सर्दी बढ़ने लगी है। इसी बीच गुरुवार को कुछ हिस्सों में हुई बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य में सबसे कम तापमान चूरू जिले का है, जहाँ पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। उदयपुर के जाडोली में 28 mm बारिश हुई। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अगले 3 दिन तक पूरी राजस्थान में हल्की बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान में सबसे पहले तेज सर्दी दस्तक देती है। यहाँ चूरू में पारा में गिरावट आई। श्री गंगानगर में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जबकि हनुमानगढ़ में 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली में तापमान में खासा गिरावट नहीं हुई है। यहाँ पिछले कुछ दिनों की तुलना में रात का पारा घटने की जगह बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर NS राठौड़ ने बताया कि पिछले 2 दिन में बंगाल की खाड़ी में हुए लो प्रेशर के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का असर आने वाले 4-5 दिनों में राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। 4-5 दिन बाद एक बार फिर से दक्षिण राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि ये मावठा की पहली बारिश है, जिसके चलते किसानों को बहुत फायदा होगा। शुक्रवार दोपहर तक इस बारिश का असर रहेगा। इसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा और इसी के चलते इस वर्ष रबी की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में 3 महीने बाद कोरोना से मौत। राजस्थान में 3 महीने बाद कोरोना की वजह से एक मौत होने से दहशत फैल गई। राज्य में दीपावली बाद बढ़े रहे कोरोना संक्रमण के बाद ये मौत चौंकाने वाली है। गुरुवार को 18 नए कोरोना केस भी मिले। अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 95 हो गई है। दीपावली से पहले ये 50 से भी कम थी। साथ ही राजस्थान के 25 जिलों में कोरोना फ्री थे। कोरोना से जयपुर जिले में मौत हुई है। ये मौत एक 2.5 साल के बच्चे की है, जो चामू क्षेत्र का है। माता पिता मजदूरी करते हैं और पिछले दिनों उसकी तबीयत खराब होने के बाद जब कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। RIUSH में करीब 4 दिन उपचार के बाद उसकी मौत हो गई है। जयपुर से एमएचओ डॉक्टर नवरत्न शर्मा ने बताया कि अब उस बच्चे के माता पिता की जांच के लिए कल टीम भेजी जाएगी और उसे कांटेक्ट में लाए गए लोगों को भी सैंपल लिया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जान लेंगे। जमीन बचाने के लिए जान की बाजी। बाड़मेर के बायुत कस्बे में जमीन विवाद के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच एक पक्ष ने जेसीबी बुलाकर दूसरे पक्ष की ओर से प्लाट पर बनाई गई दीवार को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। महिला ने रोका तो उन पर भी जेसीबी से हमला करने की कोशिश की गई। दोनों पक्षों की महिलाओं में इस बीच जमकर मारपीट हुई। अब दोनों की ओर से बायुत थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस में मामला पहुंचने से पहले किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। थाना अधिकारी ललित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को बायुत थाना में संतोष पत्नी खेताराम ने अपने मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष के शांति पत्नी विरादाराम ने भी मारपीट और मोबाइल छीनकर ले जाने का मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्ष ने धारा 354 में लज्जा भंग करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों ही पक्षों को पाबंद करने की बात कही गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बैलगाड़ी में बैठकर मायरा भरने पहुंचे भाई। भीलवाड़ा के पारोली क्षेत्र में माकनपुरा में 3 भाई बैलगाड़ी में सवार होकर बहन के घर मायरा भरने पहुंचे। 11 बैलगाड़ियां और 22 सजे धजे बैलों जोड़ियों के गले में घुंघरू बांधे गए। मशक के बाजे पर घूमते नाचते गांव के लोग परिवार के साथ गए। पुराने जमाने के रीति रिवाज आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हाजीवास के झोपड़ा के रहने वाले हरिलाल गुजर के घर में लड़की की शादी थी। मानकपुर से 3 भाई पप्पू गुजर, धर्मराज गुजर और ब्रह्मालाल गुजर बैलगाड़ियों में सवार होकर बहन के घर मायरा भरने पहुंचे। लग्जरी गाड़ियों की जगह सजी धजी बैलगाड़ियों पर सवार होकर पहुंचे भाइयों को देखकर लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाए। एक के पीछे एक चल रही बैलगाड़ियों के पहियों से चर आवाज आ रही थी। गले में बंधे घुंघरू और नाचते गाते लोगों ने पुराने दौरों को याद में ताजा कर दिया। इसी दौरान बड़े बुजुर्ग ने युवाओं को पुराने रीति रिवाज के बारे में बताया। बहन के ससुराल पहुंचते ही स्वागत सत्कार किया गया। बैलगाड़ियों में आए भाइयों को बहन के ससुराल वालों ने भी अपने मोबाइल में वीडियो कैद किया। बहन ने भी पूरे रीति रिवाज के साथ भाइयों में तिलक लगाकर स्वागत किया। भाइयों ने बताया कि वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि शादियों में बेवजह फिजूल खर्ची नहीं करके परंपरागत पुराने तरीके से कम बजट में शादी की जाए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। गोगुंदा MLA पर दुष्कर्म का आरोप। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में एक महिला ने गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गेमती के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बुधवार देर रात पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ ही हाथों हाथ मेडिकल भी कराया। पीड़िता का आरोप है कि वो नौकरी के लिए भाजपा के विधायक के पास पहुंची थी। विधायक उसे शादी का
पचासा देकर करीब 2 साल से यौन शोषण कर रहा था। हाल ही में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के बाद कन्नी काटनी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर उसने कानून की मदद लेने की ठानी। दरअसल 38 वर्षीय पीड़िता ने बुधवार को एसपी ऑफिस में लिखित रिपोर्ट पेश की। इसके बाद शाम को अम्बा माता थाना क्षेत्र में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल यह मामला CID CB को दिया गया है, जहां SP अजंता सुखवाल इस केस की जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार महिला मुंबई की रहने वाली है। करीब 20 साल पूर्व उसने प्रेम विवाह किया था। उदयपुर के भुवाना का रहने वाला एक युवक मुंबई में ठेकेदारी करता था। एक ही बिल्डिंग में ही रहने के दौरान युवक उससे प्रेम विवाह कर उदयपुर लेकर आया। करीब 8 वर्षों तक रहने के बाद पति ने उसे छोड़ दिया। पीड़िता के 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र एक की 20 साल है और दूसरे की 10 साल है। वह अपने बेटों के साथ किराए के घर में रहती है। पीड़िता का कहना है कि विधायक ने वल्लभनगर चुनाव के बाद फोन उठाना बंद कर दिया है। कई बार विधायक के घर के चक्कर काटने के बाद भी जब विधायक ने उससे बात नहीं की तो वह थाने पहुंची और महिला विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।